परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिद्धि और बुद्धि के साथ में गणपति महाराज का सुंदर विवाह उत्सव हुआ और गणपति महाराज के दो पुत्र हुए, एक शुभ और एक लाभ। सिद्धि से लाभ जन्म लिया और बुद्धि से शुभ जन्म लेकर के आया। शास्त्रों में दो पुत्रों का संकेत बताया गया है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। कार्तिकेय तो परिक्रमा करने चले गए थे, लौट करके आए नहीं और बुद्धि में इतनी तीव्रता होती है महाराज, ना कोई परिश्रम किया ना कहीं गए और बैठे बैठे बुद्धि का प्रयोग किया। शादी भी हो गई और बच्चे भी, कुछ करना नहीं पड़ा। जिसकी बुद्धि तीव्र हो जाए, जिसकी बुद्धि निर्मल बन जाए, जिसकी बुद्धि अद्भुत हो, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके सारे कार्य युक्ति से, बुद्धि से अपने आप होते रहते हैं। श्री गणेश जी महाराज ने युक्ति से काम लिया है, लेकिन जब पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय स्वामी लौट करके आ रहे थे तो नारद जी महाराज बीच में पहुंच गए मार्ग में। नारद जी का तो काम ही है ना लड़ाना और भिड़ाना। और कार्तिकेय के पास में जाकर के बोलते हैं, कार्तिकेय तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहे हो, वहां तो गणेश जी का विवाह भी हो गया और बच्चे भी जन्म लेके आ गए। देखो तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता ने कैसा काम किया है? तुम्हें तो परिक्रमा करने के लिए भेज दिया और गणेश का विवाह कर दिया चुपचाप। नारद जी महाराज जहां चाहे वहां श्री गणेश कर दे। कार्तिकेय स्वामी क्रोध में आ गए। कार्तिकेय महाराज आए और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद तुरंत जाने लग गए रूठ करके। पार्वती कहती, बेटा कार्तिकेय कहां जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे पुत्र कार्तिकेय कहां जा रहे हो? बोले मुझसे बात मत करो, आप जैसा कपटी मैंने कोई माता पिता को नहीं देखा। हाँ, इतना कपट, मुझे परिक्रमा करने के लिए भेज दिया और गणेश का पीछे से विवाह कर दिया। अगर गणेश का विवाह करना था पहले तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया? आप कह देते कि गणेश का विवाह हम पहले करना चाहते हैं। पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बेटा अरे भैया हमने दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या बताएं गणेश के महाराज ऐसे युक्ति से हमको फंसाया और वेद का उदाहरण देकर के हमको ऐसे फंसाया कि हम निरुत्तर हो गए और उसका विवाह करना पड़ा, हमें मजबूरी थी हमारी। और कार्तिकेय भगवान रूठ करके क्रोच पर्वत में जाकर के निवास करने लग गए। नारद जी ने आकर शंकर जी को बताया कि कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर निवास कर रहे हैं। और बेटे की नाराजगी माता पिता को नर्वस कर देती है। कोई बेटा रूठ जाता है और कई दिन तक रूठा रहता है, नहीं बोलता है, तो माता पिता ऑटोमेटिक धीरे 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 नर्वस हो जाते हैं, कमजोर से हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती पुत्र के रूठने को लेकर के
मानो दुखी जैसे हो गए। फिर जाकर के क्रोच पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय को समझाया, बेटा गणपति ने अपनी बुद्धि से काम लिया और तुमने शरीर से काम लिया, इसलिए वो जीत गए। बुद्धि बलिष्ठ तो सबसे शक्तिशाली वही है, और बुद्धि अगर कमजोर है तो सबसे बड़ा कमजोर वही है। शरीर से व्यक्ति कितना हट्टा कट्टा रहे, मजबूत रहे, पहलवान रहे, लेकिन अगर बुद्धि से कमजोर है तो फिर कोई बलिष्ठ नहीं है। हाँ, और जिसकी बुद्धि तीव्र है, बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, तेज है, वही सबसे बड़ा शक्तिशाली माना जाता है समाज में। आप देखिए, युद्ध देखे होंगे, पहले दंगल कुश्तियां होते थे। दंगल कुश्ती में महाराज कभी कभी देखने को मिलता था कि जो पहलवान जब युद्ध करते थे, कुश्ती लड़ते थे, तो एक बहुत मोटा ताजा हट्टा कट्टा होता था और एक बिल्कुल दुबला पतला रहता था। लोग कहते थे देखना ये मोटा वाला जीतेगा, बड़ा हट्टा कट्टा है, लोग ऐसे ही मानते थे बैठे बैठे। लेकिन दुबला पतला जो होता था ना, वो उठा करके ऐसा दांव लगा करके उसको पटक देता, लोगों को आश्चर्य होता कि देखो आधा शरीर है उसके सामने और उसको 2 मिनट में चिट्ट कर दिया। तो बुद्धि बलिष्ठ तो सबसे बड़ा शक्तिशाली, और बुद्धि बलिष्ठ नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने समझाया, बेटा चलो हमारे साथ वापस कैलाश। कार्तिकेय ने कहा अब हम विवाह ही नहीं करेंगे और हम जीवन भर कुमारे ही रहेंगे। फिर कार्तिकेय स्वामी ने विवाह नहीं किया, जीवन भर कुमारे रहे, ब्रह्मचारी रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा अगर तुम नहीं चलोगे तब हम ही तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो कार्तिकेय स्वामी क्रोच पर्वत पर निवास करने लग गए।